हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल 2019 में अराउंड 50 डेज बचे हैं और इन 50 डेज में मैक्सिमम लोगों को कन्फ्यूज़न ये नहीं है कि उन्हें क्या पढ़ना है। मेन कन्फ्यूज़न इस बात की है कि कैसा अपना प्लान बनाए, क्या चीज़ ऐसी है जो हम पढ़ के अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं और अपना इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे ये सभी बातें करने वाला हूँ जो आपका डाउट है कंटेंट को लेके, प्रैक्टिस को लेके, मॉक टेस्ट को लेके। सभी चीज़ों में हम यहाँ पे सेक्शन वाइज बात करेंगे, यानी अलग अलग मैं चारों ही सेक्शंस की आपसे यहाँ बात करूंगा। तो कोशिश करना पेन कॉपी आप लेके बैठना, जो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ सब आपको अपने पास नोट करने हैं। सबसे पहले मैं उस सेक्शन से स्टार्ट करता हूँ जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, जिसमें मैक्सिमम लोगों को परेशानी है। जनरल अवेयरनेस। सबको लगता है इसका जो सिलेबस है इतना वास्ट है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि बचे हुए टाइम में इसे कवर करना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 100% ये चीज़ कवर हो सकती है अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो तो। कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अपने दिन के 2 घंटे बिल्कुल लॉक कर दो, चाहे वो मॉर्निंग के हैं, चाहे आफ्टरनून के हैं, चाहे वो नाइट के हैं, इवनिंग के हैं, जिसमें आप स्टैटिक जीके के साथ करंट अफेयर्स करोगे। चाहे आप एक एक घंटा दोनों को दो, चाहे आप 1.5 घंटा स्टैटिक को दो और करंट अफेयर्स को आधा घंटा भी दोगे तो अभी के लिए बहुत है। करंट अफेयर्स आपको कौन से करने हैं। काफ़ी लोग जनवरी 2019 से या अप्रैल से स्टार्ट करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। नवंबर 2019 से आपको मार्च तक जाना है, क्योंकि जो मैक्सिमम देखा गया है वो ये देखा गया है जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स हैं उनसे सवाल बन रहे हैं, इन्हें आपको किसी भी हद पे नहीं छोड़ना। जी, एक बार जब आप इसे कवर कर लोगे उसके बाद आपको यहाँ से रिवर्स जाना है, यानी नवंबर के बाद आपको अक्टूबर करना है एंड सो ऑन। आपको आगे तक जाना है जितना भी आपके पास टाइम अवेलेबल है उसके हिसाब से। स्टार्टिंग में भी कहाँ से कैसे क्या करना है ये भी मैं आपको इसी वीडियो में भी बताता हूँ। अगर मैं आपसे बात करता हूँ जनरल अवेयरनेस की बाकी चीज़ों की, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इको है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जितनी भी चीज़ें हैं आप चाहो तो हमारा प्लैटिनम बैच फॉलो कर सकते हो और अगर आप चाहो तो बुक से भी कर सकते हो। अब इससे पहले आपको एक जो की पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्रो टिप है वो ये है कि रोज़ आपको 80 से 100 सवाल करंट अफेयर्स के, जीके के, जनरल अवेयरनेस के, कुछ भी आप समझो, आपको ये जो सवाल हैं करने ही करने हैं जो भी 2019 के एग्जाम्स में पूछे गए थे। यानी एसएससी ने जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए थे 2019 में, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, उन सब के पेपर आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएंगे। बस आप एक बार सर्च करो। वो जो 25-25 के सेट है उन्हें 3-4 सेट आपको रोज़ लगाने हैं, जिससे कि आपको कमांड पता लग पाए कौन सा पर्टिकुलर चीज़ है आपकी जो वीक है। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो साइंस एस्पिरेंट है, उन्हें लगता है कि हम साइंस नहीं भी पढ़ के जाएंगे काम चल जाएगा। तो आपको यहाँ पे रियलिटी चेक मिलेगा कि अगर आपके साइंस के, मान लो बायो के आपके सवाल गलत हो रहे, तो आपको पता है कि मुझे फाइनली ये जो बुक्स है इनसे क्या फॉलो करना है। अगर मैं आपसे बुक्स की बात करता हूँ तो लूसेंट आप फॉलो कर सकते हो, अगर आपके पास लूसेंट है बहुत बढ़िया बुक है। अगर आप इसे अच्छे से फॉलो कर सकते हो वेल एंड गुड। अगर आप चाहो, आपके पास एपी भारद्वाज, आप इससे पढ़ना चाहो तो पूरा स्टार्टिंग जी के आप यहाँ से भी तैयार कर सकते हो। अगर लूसेंट है तो चैप्टर नंबर 9 से आप मिसलिनियस से तैयार कर सकते हो। इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग में थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होगा। सिंपली जो 2019 के पेपर्स हैं उन्हें डाउनलोड करो, रोज के 1-2 सेट लगाओ और 45 मिनट्स में आपको प्रैक्टिस करनी, इजीली आपके 2 सेट निपटेंगे। उसके अलावा 15 मिनट्स आपको वहाँ डेडिकेट करने हैं अपनी कॉपी बना के। कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से आपके मैक्सिमम सवाल गलत हो रहे हैं, यानी आपने प्रैक्टिस करा, आपने मान लो एक हफ्ता प्रैक्टिस करा तो आपके इजीली 10-15 सेट्स हो जाएंगे। उसमें आप समझ पाओगे कि कौन से टॉपिक है। मान लो आपको पता है पेपर कटिंग ऐसा है जो बार बार गलत हो रहा है, या काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्रायंगल है जो गलत हो रहा है, तो पार्टिकुलरली उन टॉपिक्स पे फोकस करो। सारे टॉपिक्स अब पढ़ने की बिल्कुल नीड नहीं है। जो गलत हो रहे हैं, जहाँ मैक्सिमम चांसेस लग रहे हैं गलती के, उन पे आपको फोकस करना है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो इसमें आप क्लियरली सुनो, आपको सातों दिन इसकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि अब टाइम कम है और एफर्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा। अगर आपकी एडवांस मैथ्स वीक है तो 4 डेज आप इधर दो, 3 डेज आप इधर दो। अगर आपकी अरिथमेटिक वीक है, 4 डेज आप इधर दो, 3 डेज आप इधर दो। आइदर वे रोज के 2 घंटे आपने बांध देने हैं और उसमें भी थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। ऐसा नहीं है कोई भी एक टॉपिक लिया उसके क्वेश्चंस करे ही जा रहे हैं बैठ के 200-250। आपको स्मार्ट वर्क करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करता हूँ टाइम एंड वर्क, तो टाइम एंड वर्क के आपको वो सवाल करने हैं जितने आपके अलग अलग टाइप्स बन रहे हैं। ऐसा नहीं एक सिंगल टाइप उठा लिया उसके कम से कम 50 सवाल लगा लिए, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। हर एक टाइप के थोड़े थोड़े सवाल आपने करने हैं। जब आपको लगे कि आपकी कमांड बन गई, सवाल को देख के अब आपको समझ आ रहा है इसमें क्या करना है, सिंपली मूव टू द नेक्स्ट टाइप। टाइम बचाना है, स्मार्ट वर्क करना है। प्रैक्टिस के लिए अगेन जो 2019 के जितने भी पेपर्स हैं, सिंगल पीडीएफ में चारों सेक्शंस होते हैं। आप सब कुछ आपका ब्रह्मास्त्र है, आप यहाँ से प्रैक्टिस अपनी करो। 50 क्वेश्चन आपको करने ही, आप ऐसा मान के चलो 2 सेट आपको लगाने हैं।
अगर मैं आपसे बुक्स की बात करता हूँ, एडवांस मैथ्स के लिए राकेश यादव सर की बुक आप ले सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी है आप इससे प्रैक्टिस करो। अगर आपके पास आर एस अग्रवाल है, इसमें भी काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे जो बेहतरीन दे रखे हैं, आप इस बुक से भी फॉलो कर सकते हो। अगेन विद अ स्टार, फोकस ऑन टाइप्स, यानी सारे सवाल नहीं करने हैं बैठ के, जितने टाइप्स हैं आपको वो एग्जाम में करके जाने हैं। इसके बाद जब मैं इंग्लिश की आपसे बात करता हूँ, तो इंग्लिश में मैक्सिमम लोगों को जो कन्फ्यूज़न होती है, या तो वो ग्रामर में होती है कि उन्हें रूल्स की दिक्कत है, या उन्हें वोकेबलरी में लगता है कि बहुत सारे वर्ड से याद नहीं हो पा रहे। दोनों का अलग अलग सॉल्यूशन है। आपको रोज़ के 2 घंटे अपने बांध देने हैं। 1 घंटा वोकेबलरी को देना, 1 घंटा ग्रामर को। अगर ग्रामर वीक है, फोकस ऑन रूल्स। अगर वोकेबलरी वीक है तो फोकस ऑन 2019 जितने भी पेपर आए हैं उन सब पे आपको फोकस करना है। बुक की अगर मैं बात करता हूँ, अगर इनमें से कोई सी भी एक किताब आपके पास ऑलरेडी है, सिर्फ उसे फॉलो करो अभी के लिए। अगर कोई भी किताब नहीं है, आप सीधा हैंडबुक ऑफ सुपर फास्ट इंग्लिश लेके, बहुत पतली सी बुक है, महंगी भी नहीं है, सिर्फ 100 रुपये के आसपास की पड़ती है, इससे पूरी इस बुक को निपटा दो। और अगर आप चाहो तो आप केडी पब्लिकेशन भी ले सकते हो, इसमें भी काफ़ी अच्छा कंटेंट दे रखा है। अगेन जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो आपको करंट ईयर क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए एक ही सोर्स है, जितने भी 2019 के सवाल हैं आपको सीधा सीधा उसी की प्रैक्टिस करनी है। साथ साथ आपको एक मॉक टेस्ट रोज़ देना है। अभी भी बहुत सारे मॉक टेस्ट आपके हो सकते हैं। अब ये कहाँ से देना है ये सवाल बनता है। देखो, स्मार्ट वर्क ये रहता है कि आप जितने भी वेबसाइट्स अलग अलग ऑनलाइन देखते हो, सब में एक मॉक टेस्ट ऐसा है जो बिल्कुल फ्री होता है। स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर मॉक टेस्ट। आप सबसे पहले उसे करो, जिससे कि आप चेक कर पाओ। एक तो वो ज़्यादा लोग देते हैं तो आपको अपनी रैंक भी आप अच्छे से जज कर पाओगे। जब आपको पता थाउजेंड्स लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स ने दिया है, थोड़ा सा आप जज कर पाओगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। इसके बाद अगर आपको कोई पर्टिकुलर ऐसा है जो पसंद आता है वो ले सकते हो। और एक और चीज़ मैं क्लियरली बता देता हूँ, काफ़ी लोगों को ये दिक्कत है कि हमें ट्रिक्स नहीं समझ आ पा रही मैथ्स की, हमें बाकी तैयारी में दिक्कत लग रही है। मैं आप सबको बताना चाहूँगा, बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। एक नया बैच स्टार्ट हुआ है 10 जनवरी से ही, जिसमें आप पूरा का पूरा तैयारी अभी से कर सकते हो। और मैं क्लियरली बताऊंगा, क्रैश कोर्स नहीं, फुल कोर्स है, जिसमें आपको मैथ्स खुद अभिनय सर करा रहे हैं। जो इंग्लिश करा रही हैं वो आपको प्रनीत मैम करा रही हैं। जो आपको जनरल अवेयरनेस है वो खुद जितेंद्र सर करा रहे हैं। सारी चीज़ें इसके अंदर आपकी कवर हो रही है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कुछ पढ़ना है, तो हमारा पूरा का पूरा बैच है प्लैटिनम बैच, आप इसे फॉलो कर सकते हो। मेरे जो रिकॉर्डेड कोर्सेज आप वो देख सकते हो। पूरा स्टैटिक का मेरा कोर्स रिकॉर्डेड पड़ा है, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके फटाफट इसे निपटा सकते हो। पूरा साइंस का कोर्स है, एमसीक्यूज का, आप इसे फॉलो कर सकते हो। जनरल साइंस का भी कोर्स चल रहा है। बहुत सारे कोर्सेज हैं, जो चाहो आप उसे फॉलो कर सकते हो। ये सभी के सभी कोर्सेज आप एक सिंगल प्लान में ले सकते हो, जिसमें प्री मेंस डिस्क्रिप्टिव सब कुछ इंक्लूडेड है। जितने एजुकेटर्स हैं, सभी एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज अलॉन्ग विद मॉक टेस्ट, डाउट सेशन, सब कुछ आपको मिल जाएगा पूरे 1 साल के लिए इस रेट में। अगर आप डिस्काउंट कोड प्रतियोगिता मंत्रा लगाते हो, बिना स्पेस के आपको एक कोड लगाना है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी लोगों को कोड काफ़ी बड़ा लगता है, तो आपके लिए एक अलग से फैसिलिटी बनवाई गई है। आप सिंपली PMYT लिखकर भी डिस्काउंट ले सकते हो। बस आपको बिना स्पेस के PMYT लिखना है, आपको सेम डिस्काउंट मिलेगा। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको उस केस में मिलता है, चाहे आप प्रतियोगिता मंत्रा लिखो, चाहे आप लिखो PMYT। बस आपको फाइनल पेमेंट के समय यहाँ पे प्रतियोगिता मंत्रा या फिर PMYT लिखना है और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप किसी और कैटेगरी में भी तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी है, एसएससी है, बैंक है, रेलवे, सभी कैटेगरीज में चाहे प्रतियोगिता मंत्रा लिखो, चाहे सिर्फ PMYT बिना स्पेस के आपको लिखना है। जैसे ही आप इसे लिखोगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।